हेलो। आज हम बात करेंगे ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में और वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इब्राहिम रईसी ने जीत लिया है और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्योन ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट किया जो कि बहुत दुनिया में पॉपुलर हुआ कि ईरान इलेक्ट्स न्यू प्रेसिडेंट, मिक्स्ड रिएक्शंस अक्रॉस वर्ल्ड। पूरी दुनिया के नेताओं का एकदम मिक्स्ड रिएक्शंस है। बहुत सारे नेताओं ने इसे अप्रिसिएट किया, फेवर किया, बहुत सारे ने इसे अप्रिसिएट नहीं किया, फेवर नहीं किया। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि पीएम मोदी ने कांग्रेचुलेट किया है ईरानियन न्यू प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को ट्वीट के द्वारा, क्योंकि वो जीत गए। तो एक फॉर्मेलिटी होता है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के जीतने पर कांग्रेचुलेशंस उसे देता है। तो अभी जिन्होंने चुनाव जीता है वो इब्राहिम रईसी साहब ये हैं जो कि सर्कल में हैं, और ये जो उनके लेफ़्ट साइड में ये हसन रूहानी साहब जो कि वहाँ के करेंट प्रेसिडेंट है, जो कि वहाँ उनका टर्म 3 अगस्त 2021 को पूरा हो जाएगा तो अपना ऑफिस ये छोड़ देंगे। तो इब्राहिम रईसी साहब अब ईरान को कंट्रोल करेंगे। तो सैटरडे को वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आया कि वहाँ के हार्ड लाइन कट्टरपंथी जो क्लरिक थे, मीन्स वहाँ के इमाम थे इब्राहिम रईसी साहब, वो वहाँ के इलेक्शंस जीत चुके हैं। तो यहाँ पर रईसी साहब को टोटल वोट्स में से 62% वोट्स मिला। और ईरान के हिस्ट्री में मीन्स आफ्टर 1979 यानी जब ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुआ है, 48.8% ही वोटिंग हुआ है जब से इस्लामिक रिपब्लिक बना है। तो वहाँ पर जो कि पहले के वहाँ के हसन रूहानी साहब जो कि वहाँ के करेंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किए हैं। उन्होंने लिखा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट द प्रेसिडेंट ऑन देयर द पीपल ऑन देयर चॉइस। यानी उन्होंने लोगों को बताया कि आपने आपका जो भी चॉइस था उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं करता हूँ। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ कि हसन रूहानी साहब थे वो एक मॉडरेट प्रेसिडेंट थे। मॉडरेट प्रेसिडेंट इन द सेंस कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में वेस्ट से संबंध बनाना चाहते थे, मीन्स यूएस से, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से। लेकिन जो ये कट्टरपंथी जो क्लरिक है, ये जो हार्ड लाइन क्लरिक है, ये एंटी वेस्ट है। तो इसी कारण वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो राइटिस्ट ग्रुप है उनकी उभार देखा जा रहा है इस इलेक्शंस के द्वारा। तो द हिंदू ने भी ऐसा ही एक न्यूज़ कवर किया कि हार्ड लाइन जुडिशरी हेड इब्राहिम रईसी विंस ईरानियन प्रेसिडेंसी। इसने बोला है कि हार्ड लाइन, इसका तो मतलब आप समझते ही हैं कि कट्टरपंथी। लेकिन जो ये रईसी साहब है वो वहाँ के जुडिशरी चीफ थे, यानी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे। वो इससे पहले थे जो कि वहाँ पर इलेक्शंस में खड़े हुए थे, अब वो जीत चुके हैं। तो उसने लिखा है कि मिस्टर रईसी इज द फर्स्ट सर्विंग ईरानियन प्रेसिडेंट सैंक्शनड बाय द यूएस गवर्नमेंट even before entering office over his involvement in the mass execution of political prisoners in 1988। मीन्स रईसी साहब ईरान के पहले प्रेसिडेंट होंगे जिनको यूएस ने सैंक्शन कर रखा है। उनके ऑफिस संभालने से पहले ही उनको यूएस ने सैंक्शन, उनको पर प्रतिबंध लगा रखे कि वो यूएस में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी। वो एक तो जज थे, तो जज रहते तो 1988 में उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, करीब हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो एक ग्रुप सुनाया था, तो उस ग्रुप के भी ये भी मेंबर थे, क्योंकि वहाँ की एक क्लरिक है, उस पर से वहाँ के जुडिशरी चीफ भी थे और उससे पहले इनको जुडिशरी में लंबा कैरियर रहा है। और इनका वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई साहब, उनसे भी बहुत अच्छा इनका संबंध भी है और इनको एज अ उनका सक्सेसर भी देखा जा रहा है। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट का सील है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर में वहाँ पर प्रेसिडेंट का जो रिपब्लिक है वो ईरान कब बना। तो ईरान पहली बार रिपब्लिक 1979 में हुआ, जब वहाँ के राजा महमूद रजा शाह पहलवी को वहाँ के आम जनता ने रूहुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में उखाड़ फेंका और वहाँ पर एक रिपब्लिक उसको घोषित किया गया, जिसको इस्लामिक रिपब्लिक मीन्स वो दुनिया का पहला सिया कंट्री बना 1979 में। और वहाँ के पहले प्रेसिडेंट चुने गए अबुल हसन बानिजदार। उसके बाद से सेकंड प्रेसिडेंट मोहम्मद अली रजाई, देन थर्ड प्रेसिडेंट जो कि अभी वहाँ पर सुप्रीम लीडर भी हैं, जो कि पिछले 36 साल से सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, अली खामनेई साहब। ये अली खामनेई साहब वहाँ के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो
उसके बाद से प्रेसिडेंट आते हैं अकबर हाशमी रफसंजाई, उसके बाद से मोहम्मद ख़ातामी साहब, उसके बाद महमूद अहमदी निजात साहब। महमूद अहमदी निजात साहब वो भी काफ़ी फेमस, ये भी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये भी एंटी वेस्ट थे, ये भी पूरे ईरानियन प्राउड को बढ़ाने वाले थे। उसके बाद से आते हैं मॉडरेट हसन रूहानी साहब। तो हसन रूहानी साहब एक एक वो चाहते थे कि ईरान जो एक मॉडरेट कंट्री बने, ईरान एक मॉडर्न कंट्री बने, ईरान की दोस्ती हो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। लेकिन वहाँ पर एक कानून है कि जैसे यूएस में है कि वहाँ पर अगर कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार रह गया तो उसके बाद वो नहीं बन सकते। जैसे कि आप इस वाले लिस्ट में देख सकते हैं 1997 से 2005 तक रहे 8 साल। फिर से अकबर हाशमी साहब भी 1989 से 1997 तक 8 साल के बीच रहते हैं। वो वैसे ही अहमदी निजात साहब भी 2005 से 2013 के बीच 8 साल तक रहते हैं। फिर से हसन रूहानी साहब भी 2013 से 2021 तक, यानी 7 साल 321 दिन, मीन्स इनका भी 8 साल पूरा हो जाएगा। फिर अब इब्राहिम रईसी साहब, तो इब्राहिम रईसी साहब हैं, वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब उनके बहुत ही करीबी माने जाते रहते हैं। और जो इनके सक्सेसर भी ये माने जाते हैं, क्योंकि उनका सक्सेसर खोजना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी उम्र जो है, ये अली खामनेई साहब की उम्र जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनकी उम्र 82 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो इतने बूढ़े वो हो चुके हैं और दूसरे सुप्रीम लीडर का चुनाव भी करना है। तो उनके जो भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सुप्रीम लीडर में, उनमें इब्राहिम रईसी साहब फिट बैठते हैं। तो इनको ही अगला सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।